बट देन इट टुक मोर देन अ मंथ, 1 महीना के ऊपर गया। तो ठीक है, आई थिंक देर हुआ लेकिन चल रहा है। स्टिल स्टिल इट इज नॉट येट चैलेंज, अभी भी मैं गुजर रहा हूँ। तो बट आई कांट बी अवे फॉर मोर देन, बोलता ना कि मेरी पूरी जान यहाँ पे अटकी हुई है। तो तो इसलिए मैं बोला नहीं, आई हैव टू कम बैक एंड देन आई सेड ओके, लेट्स बिगिन। ओके, सो और एक हफ्ता, हफ्ते 10 दिन का चैलेंज है मेरा, एंड देन आई विल बी कंप्लीटली विजिबल। आई विल बी, आप हर जगह पे देखिए। ग्रेट, ओके। छोड़ो, ये चीजें होती रहती है, तो इग्नोर इट, इग्नोर। आई डोंट वांट, मेरे को, मुझे गुड न्यूज देना है भाई। गुड न्यूज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो छोड़ो यार, प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशंस तो आते रहते हैं, सो इग्नोर दैट। चलो, लेट्स वर्क ऑन धन सिंह मीना। आपको, आपने हैंडल्स किया है। दीपक जी, यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीपक जी, सबसे बहुत। पहले आपको मिलियंस थैंक्स कि आपने ओ, मेरे एब्सेंस में इतना सपोर्ट किया टीम को। खास करके माही इतना तारीफ कर रही थी आपकी कि मुझे दीपक जी ने इतना सहारा दिया यूएसडीटी के लिए, आप नहीं थे तो मैं कहाँ पे, मैं अनाथ हो गई थी। अरे वो तो बहुत बच्ची परेशान है, हो वो गए थे। एकदम बच्ची है वो। बोले मेरे को तो आपने हम्म। अनाथ करके चले गए, तो दीपक जी ने मेरे को संभाला, दीपक जी मेरे को ये, मैं ला रहे यार। मैं क्यों तुमको अनाथ नहीं करूंगा भाई। तो एकदम वो तो इतना नाराज हो जाती है ना। और मैं अरे भूल गया कि यार बहुत ये तो जल्दी नाराज बच्ची हो है गए। यार, इसको बताना जरूरी है। तो लेकिन उसको मैंने बोला नहीं, तो इतनी, वो तो बोलते ना कि वो एकदम रोने पे आ गई थी वो तो। तो सही मेरी बोले बात। भास्कर सर, सही बोले बहुत। यार लेकिन इतना, इतनी खुशी हो रही है कि सब लोगों को मेरी इतनी फिक्र। वो कह रहे हैं कि यार आप ठीक हो क्या, पहले ये बताओ, फिर बाद में आगे बात करते हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि यार इतने लोग मेरी ना, मुझे अपने दुआओं में रखे, और मुझे चाहिए आप लोगों की दुआओं की सख्त जरूरत है मुझे। तो प्लीज आप लोग मुझे अपनी दुआओं में रखिए, क्योंकि मेरे मैं तो काफी बार मैंने बोला है कि मैं पैदा हुआ हूँ लोगों के लिए, यार नेटवर्किंग के लिए मैं पैदा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाय गॉड, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 25 साल हो गए मुझे नेटवर्किंग के लिए। और बहुत से चोटें खाई है मैंने, बहुत बार गिरा हूँ, बहुत बार उठा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या क्या कहा है। और मैं बोला नहीं यार, ठीक है यार, हर इंसान की अपनी सोच है, हर इंसान की मतलब हर अपना अपनी अपनी फितरत रखता है। लेकिन मैं बोला नहीं यार, इससे बढ़िया बिजनेस हो ही नहीं सकता। इतना नोबल बिजनेस की हमारी हमारी सोच है ना, नेटवर्किंग में अच्छी हो जाती है। मैं बाई गॉड बोलता हूँ आपको। नहीं तो कॉर्पोरेट बिल्कुल में काम बिल्कुल। करते करते ना, हम इतने गंदे हो जाते हैं, इतना कॉर्पोरेट का लाइफ इतनी गंदी होती है ना, कि हमारी सोच गंदी हो जाती है वहां पर। लेकिन मेरे को नेटवर्किंग ने मेरे को बचाया है, सच में बोलता हूँ। नेटवर्किंग की वजह से मेरी सोच इतनी नीट, इतनी पाक रहती है, क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे अपने लोगों के बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचना है। तो वो और आदत क्या और हुआ और है, वो आदत पॉजिटिविटी मेरे का। कॉर्पोरेट में फ्लो हुआ है। तो कॉर्पोरेट में भी जी। मैं काम करता हूँ, तो वहां पे भी मेरी सोच अच्छी होती है। मैं चाह कर भी मैं ना उसको मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता हूँ। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन माई वर्क। या तो दैट्स व्हाई सम एट सम टाइम मैं नो, बट ये भी करता हूँ, फॉल्ट भी करता है। अरे नहीं यार, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना जरूरी है। कॉर्पोरेट में आपको बहुत डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, राइट। यू फिर कांट भी बी फिर स्ट्रेट। भी वहां भी सब आपको प्यार करते होंगे जम लोग। हाँ हाँ, वो अरे बाप रे, जान देते हैं यार। मेरी मेरी टीम तो जान देती है मेरे पे। उनको मैं सही कितना सही। भी डांटू, नहीं तो कॉर्पोरेट में तुम डांटते नहीं हो, डांटोगे तो एस्केलेट हो जाता है, एचआर के पास चले जाते हैं। लेकिन मेरी टीम के भी ओहो। कभी कुछ बोलेगी नहीं, उनको पता है कि यार ये डांटते हैं तो प्यार भी बहुत करते हैं। तो मैं कभी करेक्ट। उनको, मैंने कभी उनका परफॉर्मेंस के ऊपर कभी हिट नहीं करता। मैं बोलता हूँ तो जो करना है करो यार, अगर अच्छा हुआ तो अप्रिसिएशन तुम लो, अगर बुरा हो तो मेरे पे डाल दो। मैं सीधा मेरी टीम को ये बोलता हूँ, लेकिन ले लो रिस्क, करो काम करो, क्या होगा जैसे जा। फेल होगा, फेल होगा तो मेरे पे डालो, पास हो गया तो अपना क्रेडिट ले लो, बस मैं हूं तुम्हारे साथ बस। सुंदर सुंदर। तो ये करता हूँ मैं। तो इसके लिए मेरे मेरे बच्चे लोग तो एकदम बिंदास काम करते हैं, एकदम धड़ाके से। मैं रू नहीं रू, काम चलता रहता है उनका। मेरे को सिर्फ चलता अपडेट रहता देते रहते हैं, सर यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे करके। ये है मेरा है। मेरा काम करने का तरीका। तो ये ये नेटवर्किंग की वजह से हुआ है सब कुछ, ठीक है। मेरी जो सोच है ना, ये
अच्छी हुई है, क्लीन हुई है, नीट हुई है, बिकॉज ऑफ, तो नेटवर्किंग। I'm saying, great। तो यार ये चलो, पूछ रहा था सर, आवाज आ मोटिवेट रही तो है? बातें होती रहेगी। आप बताइए। हाँ, बोल रहे थे कि एक सवाल था कि जो विड्रॉल रिजेक्ट हो जाते हैं, तो क्या वो विड्रॉल विड्रॉल वॉलेट में जाते हैं या फिर इनकम में, कहाँ जाते हैं वो? विड्रॉल रिजेक्ट हो जाते हैं? जैसे भी कुछ दिन पहले 3 तारीख के बहुत सारे लोगों के विड्रॉल रिजेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों के हुए हैं। नहीं, अगर जब वो रिजेक्ट होते हैं, अगर जी। रिजेक्ट होते हैं तो वापस वो वॉलेट में, मतलब वो विड्रॉल वॉलेट में आ जाएंगे। हम्म, लेकिन रिजेक्ट होना नहीं चाहिए, दैट इज स्ट्रेंज। मैंने कभी सुना नहीं है कि विड्रॉल रिजेक्ट हुआ है अपने एक्सचेंज ऑन में। लेकिन अगर आप कह रहे हो रिजेक्ट हुआ है, तो उसको वापस विड्रॉवल वॉलेट में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखा विड्रॉल वॉलेट हाँ में, तो सपोर्ट हाँ टिकट हाँ, क्रिएट। करेक्ट करेक्ट। 3 तारीख की घटना, 3 तारीख में बहुत लोगों का विड्रॉल रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी गड़बड़ियां हो गई थी ना, तो लोगों हाँ, के नहीं नहीं, वो तो क्यू में विड्रॉल अभी तो, वापस किए गए। क्यू तो बहुत बहुत सुपर क्लियर हो रहा है। मेरे ख्याल से जो बड़े विड्रॉल्स है ना, वो तो एकदम 5-10 मिनट में आ रहा है। मैंने कल एक लगाया जब ओहो। विड्रॉल, तो बोला चलो 24 घंटे लगेंगे, पता चला 10 मिनट में आ गया मेरा विड्रॉल। हाँ, तो अभी ठीक हो रहा है, अभी ठीक बड़े, हो रहा हाँ, बड़े विड्रॉल एकदम। मैं बड़ा विड्रॉल मतलब मैंने एक लगाया 700 समथिंग लगाया था। मैंने बोला था ना कल, जैसे मैंने है। बोला मेरा विड्रॉल आया, तुरंत दो लोगों का फोन, सर हमको यूएसडीटी चाहिए। वो बिक भी गया, वो दे भी दिया मैंने उनको। वो रहता नहीं है मेरे पास, वो दे भी दिया मैंने। लेकिन मैं बोला कि लगा 24 घंटा लग गया, मैं एकदम रिलैक्स था। और मैंने तुरंत आ ऐसे ही गए। open करके देखा मेरा मेटामास्क, बोला अरे आ गया वो मेटामास्क में। तो इट वाज लाइक सरप्राइज। तो जो उमर जी कह रहे थे ना कि बड़े विड्रॉल हम क्लियर कर रहे हैं, छोटे विड्रॉल को टाइम लगेगा, ये हकीकत है, इट्स अ फैक्ट। ये मैं खुद सबूत हूँ उसका। भैया बड़े बड़े विड्रॉल जल्दी तो निकाल रहे हैं ताकि वो क्यू क्लियर होते जाए। और और एक 4-5 दिन में मेरे ख्याल से वो लोग 10 दिन ज्यादा बोला है, लेकिन मुझे लग रहा है और एक 4-5 दिन में एकदम न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। या ग्रेट। ओके, उदय जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार उदय जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर जी, आप कैसे हैं? गुड गुड, बस ऊपर वाले की दया, लोगों की दुआएं। बहुत बढ़िया। बहुत। बहुत दिन से एकदम ऐसा हो गया था कि कब आते सर, कब आते, कब बात करना, कब बात करना। फिर मीटिंग तो तीन चार यार, दिन चालू हुई, मगर मैं अटेंड नहीं कर पाया। हाँ, अरे मैं कहाँ जाऊंगा आप लोगों को आज छोड़ ही के। अटेंड हुआ, थोड़ा और फ्री हुआ था। मेरा नेटवर्किंग में, और मेरा है कौन? यार मैं यहीं हाँ पे तो हूँ, कहीं नहीं जाता। नहीं सर जी, हाँ। नहीं नहीं, डेली आपकी जो 4 बजे की आवाज सुनते थे वो एकदम, मतलब 2 4 दिन ही चला ना सर जी, 4 दिन, 4 बजे। हाँ, आई नो आई नो आई नो आई नो। हम करेंगे, हम आएंगे वापस। मुझे और एक 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 हफ्ते, एक हफ्ता नहीं, हाँ, एक चार दस बजे का दिन जो का प्रेयर था उदय जी। अपना। और उसके हाँ बाद में हम फिर अपना नॉर्मल मेंटल जी प्रिपरेशन जो बोलते हैं ना, कि वो 4 बजे से ही होगा, क्योंकि मैं अभी भी उठता हूँ 4 बजे पर्सनल के लिए। लेकिन अभी वो उसको मैं लियो जी फैमिली जी। के लिए करूंगा। तो सवेरे 4 बजे उठूंगा, तो यू अपना जूम चालू करूंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर प्रेयर्स। हम अपना मेडिटेशन, अपना विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन सेंटेंस, वो पूरा मेंटल प्रिपरेशन फॉर द डे हम करेंगे एक आधे घंटे के लिए। फिर देन यू गो बैक टू योर स्लीप, एंड देन फिर आप जब भी आपका उठने का टाइमिंग है, 6:30 7 जो भी है, आप उठिए। फिर आपका उठने के बाद आप अफर्मेशन सेंटेंस जो बोलते हैं ना, दैट एवरी डे आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ इन माय लाइफ, ये करना है, एवरी डे करना है। यू जस्ट नीड टू क्लियर द गार्बेज फ्रॉम योर हेड। आपको एकदम गार्बेज क्लीन करना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट योर जी डे सर। ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, सुपर पॉजिटिव नोट, एंड जस्ट बी अवे फ्रॉम एवरीथिंग। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं ना बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। पिछले 8 महीने, अभी 8 महीने हो गए, राइट? ये 14 अक्टूबर को नवा महीना शुरू होगा। तो आई स्टार्टेड ऑन 15 फरवरी। 14 को शुरू हुआ, लॉन्च हुआ एक्सचेंज ऑन, और 15 को मेरी आईडी लगी, पहली आईडी। $101, $100, उस वक्त तो 101 नहीं था, $100 था। $100 की मेरी पहली आईडी वहां लगी। वहां से मैंने सफर जो शुरू किया, उस दिन से लेकर आज तक मैंने व्हाट्सएप में अगर कोई प्लान डालता है, मैं उसको सीधा डिलीट कर देता हूँ। मैं देखता ही नहीं हूँ। व्हाट्सएप ना देखता हूँ ना, किसी अगर किसी ने यूट्यूब का कोई जी नेगेटिव डाल दिया, उसको तुरंत डिलीट कर देता हूँ।
उसको बोलता हूँ भाई दोबारा ऐसा वीडियो मत डालना। अगर कोई दूसरा प्लान डालता है उसको डिलीट कर देता हूँ। और उसको मैं बोलता हूँ कि भाई आई एम बिल्डिंग एक्सचेंज ऑन कम्युनिटी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने दिमाग को एक्सचेंज ऑन के अलावा कोई जी जी। दूसरी खुराक दे ही नहीं रहा हूँ। बिकॉज अल्टीमेटली एक ही। लेजर फोकस जी होकर जी। अगर हमें काम करना है तो हमें अपने दिमाग को क्वालिटी, बोलो ना, बादाम, पिस्ता, वॉलनट, ये खुराक देनी है हमें। तो अगर हमने दुनिया भर का गार्बेज अगर अपने दिमाग में देते बैठेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। अपना दिमाग का जो एफिशिएंसी वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमाग को चार चीजें दी है। तो एफिशिएंसी को मैंने अपने जी जी। दिमाग को चार चीजें दी नहीं है। मैं ना अखबार पढ़ता हूँ, ना टीवी का न्यूज पढ़ता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं सिवाय मेरा नौकरी, मेरा काम और मेरा एक्सचेंज ऑन, इसके अलावा मैंने 8 महीने से अपने दिमाग को कुछ फीडिंग दी नहीं है। तो मेरा दिमाग में अगर सारे कुछ किसी भी पुर्जे में आप देखोगे ना, या तो मेरा नौकरी का काम का कुछ ना चल रहा होगा दिमाग में, या तो कोई भी खाने में एक्सचेंज ऑन दिखेगा आपको मेरे दिमाग में। अगर अगर कोई मशीन होगा तो शायद मैं आपको और आपको मैं दिखा सकूं। ये अगर आप दूसरा एक्सचेंज के करते बारे में हो सोचने के लिए टाइम ही नहीं है ना सर जी अभी। दूसरे हाँ, प्रोजेक्ट के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, एक्सचेंज आज इतना बिजी हो गया है। इतना भी यस। और ये अच्छी बात है उदय जी, ये अच्छी बात है कि कंप्लीटली अपने आप को इतना ऑक्यूपाइड रखो ना एक्सचेंज ऑन में। मैं बोल रहा हूँ ना, रजिस्ट्रेशन की मैं चिंता नहीं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फिक्र मत करो, उसको आना ही है, सामने से आएगा। जी जी। आपको सिर्फ एक्सचेंज ऑन का गुड न्यूज फैलाओ फैलाओ। वेलकम पैक, अभी तो वेलकम पैक की वजह से तो भैया हम थक जाएंगे काम करते करते। क्योंकि वेलकम जी पैक जैसा रजिस्टर हो गया, केवाईसी कर दो, $101 उनके अकाउंट में दिख रहा है, $30 उनको एक महीने में आ जाएगा। मर्जी, उनकी मर्जी। करना है क्या, $30 निकालना है, डालो $101, तुरंत $30 निकालो। तो आपका प्रिंसिपल क्या है वहां पर, सिर्फ $70। और $70 में बिल्कुल। से $30 फिर दोबारा निकल जाएगा दूसरे महीने में। तो प्रिंसिपल तो जीरो हो गया, जी कुछ सर। भी नहीं होगा फिर। उनको ये एनालिसिस बताओ, उनको बताओ सर आपको $30 आपको फ्री में मिल रहे हैं आपको, और दूसरे महीने में और $30 आपके आ जाएंगे, तो $60 आपके आ गए। डाला आपने 70 अपने जेब से, निकला 60 2 ही महीने में। कौन सा प्लान आपको देगा बिना काम किए? वो भी हाँ, अगर काम करते तो एक ही महीने में आपके 70 क्या, आपके $700 निकल जाएंगे। अगर वो बंदा काम, अगर सिंसियर है, कमिटेड है, डिसिप्लिन है, और उसके सचमुच कुछ सपने हैं जिसको उसको पूरे करने हैं, तो यार फिर उसके लिए तो भैया स्काई इज द लिमिट, उसको कोई जी रोक नहीं सकेगा। लेकिन बस अगर प्रोजेक्ट कोई उनको आलसी है, समझ में आ गया और तो बस है प्रोजेक्ट। हाँ, या अगर कोई आलसी है, अगर कोई कमिटेड नहीं है, या वो सिर्फ वंस इन अ ब्लू मून काम कर रहा है, तो उसको आप बोल सकते हो कि भाई 2 महीने में तो तुम्हारा प्रिंसिपल तो आने ही वाला है। 30 $30 बिना काम किए आ गए, और 100 डालने के बाद दोबारा तुम $30 निकालते हो दूसरे महीने में, तो बचा क्या तुम्हारा? कुछ भी नहीं है। जी तो सर। ये आप लोगों को ना, लोगों को एजुकेशन देना है, लोगों को बताना है कि यार व्हाट, और लोगों को ना एमएलएम से बाहर निकालना। क्योंकि हम निकल चुके हैं एमएलएम से बाहर। एक्सचेंज ऑन अभी एमएलएम नहीं है। या जैसे कि एक्सचेंज ऑन इज लाइक अ प्रोडक्ट बेस्ड प्लान। मैं आपको आई विल गिव यू एनालिसिस। आज मैं सोच रहा था कि आपको मैं क्या, कैसे मैं आपको एक्सचेंज ऑन के बारे में कंपैरिजन दूं। जैसे कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड प्लान देखते हो ना, जो भी प्रोडक्ट, जैसे कि अपना मोदी केयर हो गया, एम्वे हो गया, वेस्टीज हो गया, टपरवेयर हो गया, हर्बल लाइफ हो गया, जितने भी जेन्यून क्वालिटी ओरिएंटेड जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, सर वो कंप्लायंस क्यों है? क्योंकि वो भी एफिलिएट बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं। जैसे कि एफिलिएट बिजनेस मॉडल कैसा होता है, सिंगल लेवल पे आपको रेफरल इनकम आती है, सिंगल लेवल पे। और ये सिंगल लेवल अक्रॉस द ग्लोब स्टैंडर्ड है। कोई भी आप Amazon को पकड़ो, आप फ्लिपकार्ट को पकड़ो, आप किसी को भी पकड़ो, एफिलिएट वो लोग रेफरल इनकम देते हैं, बिकॉज दैट इज लेजिटिमेट। तो जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड है वो लोग आपको डायरेक्ट रेफरल देंगे। लेकिन इनडायरेक्ट कैसे आता है? इनडायरेक्ट आपको पीवीबीवी से आता है, पॉइंट वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम, राइट? पीवीबीवी। आप जब प्रोडक्ट बिकता है, उस प्रोडक्ट जब बिकता है तो वहां से जो पॉइंट जनरेट होते हैं, और पॉइंट कैसे जनरेट होते हैं? प्रॉफिट से। एक मार्जिन उन्होंने एक पीवी वैल्यू रेशियो बना के रखा होता है ना, कि भैया इस प्राइस पे इतना जाएगा तो इतने पॉइंट्स एक्यूमुलेट होंगे। तो दैट इज नथिंग बट योर सेलिंग। जब आप प्रोडक्ट बिकता है तो जब प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट के ऊपर पीवीबीवी बनता है। तो और उसके बेस पे आपको इट्स लाइक प्रॉफिट शेयरिंग। तो इनडायरेक्ट लेवल जो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आती है वो प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं। दैट्स वाई जो नेटवर्किंग, जो भी ये डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनी है वो कंप्लायंस में आते हैं। ठीक है।
तो व्हाट इज एक्सचेंज ऑन? एक्सचेंज ऑन भी कंप्लायंस में आ गया, क्यों? क्योंकि एक्सचेंज ऑन भी एफिलिएट को फॉलो करता है, विच इज डायरेक्ट इनकम, राइट? जब आप रेफर करते हो आपको 5% मिलता है, उसके बाद आपको कुछ मिलता है। इसके पहले मिलता था 3%, 2%, 1%, लेकिन वो बहुत डेंजर, हम एक्चुअली डेंजर जोन में थे, क्योंकि अगर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया तो भैया फिर दिक्कत हो सकती। तो अच्छा हो गया कि जो भी लीगल एडवाइजरी जो बॉडी है उन्होंने बोला भैया इसको पहले हटाओ, नहीं तो फिर आपको लाइसेंसेस नहीं मिलेंगे, आप एमएलएम के कैटेगरी में चले जाओगे, आप डायरेक्ट सेलिंग के कैटेगरी में चले जाओ, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो वहां से निकलना था उनको बाहर, तो इसके लिए वो स्टेप लिया कि भैया 3 to 1 को निकालें। लेकिन निकालने के बाद अभी रिप्लेस कैसे करना? इतना बढ़िया स्ट्रैटेजी स्प्रेड इनकम है। तो स्प्रेड इनकम क्या है? स्प्रेड इनकम इज जस्ट लाइक पीवीपीवी ना। स्प्रेड इनकम कैसे जनरेट होता है? प्रॉफिट से जनरेट होता है ना, कि जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट जनरेट होता है, ट्रेड होता है, ट्रेड से जो 1% प्रॉफिट हमें जनरेट होता है, वो 1% में से 25% प्रॉफिट शेयरिंग होता है, विच मीन्स व्हाट, हम कंप्लायंस में आ गए। तो हमारे प्रोजेक्ट में और डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कोई फर्क नहीं है। हमारा जो, हम भी कंप्लायंस में, वो भी कंप्लायंस में, क्योंकि हम भी प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी प्रॉफिट शेयरिंग होती है, राइट? सो वी आर गुड। सो नाउ वी आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, वी आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स। भी पॉइंट सवाल ये आता है, सर कब तक? लॉन्ग टर्म मतलब क्या? ये गेम कब तक चलेगा? ये आर्बिट्राज कब तक चलेगा? कब तक हम कमाएंगे? तो सीधा उनको बोलो सर क्रिप्टो इंडस्ट्री कब तक चलेगी? आए दिन नए नए एक्सचेंजेस, आप एक्सपो में जाके देखो पता चलेगा यार, आए दिन कौन से नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए नए टोकन्स आ रहे हैं, नए नए टोकन्स लिस्टेड हो रहे हैं, नए नए क्रिप्टो एक्सचेंजेस आ रहे हैं। तो भैया कहाँ पे जाएगी? आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। दूसरा, आर्बिट्राज कब तक चलेगा? अरे भैया, जब तक क्रिप्टो इंडस्ट्री है तब तक हमें आर्बिट्राज मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि दो एक्सचेंज की कम्युनिटी सेम है, दो एक्सचेंजों में सेम बाइंग आ रहा है, सेम सेलिंग आ रहा है, सेम सप्लाई है, सेम डिमांड है। कभी नहीं, नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर गोइंग टू हैपन। विच मीन्स व्हाट? आर्बिट्राज मिलता रहेगा। सिर्फ कहां पे ग्लिच आएगा? टेक्निकल ग्लिचेस आएंगे, जैसे कि सिस्टम डाउन टाइम हो गया, जहां से बाइंग, जिस एक्सचेंज का बाइंग हो रहा था वो एक्सचेंज का सर्वर डाउन है, या फिर ना ब्लॉकचेन में कंजेशन आ गया। ये टेक्निकल ग्लिचेस तो आते रहेंगे। आप कभी ये मत सोचो कि यार नहीं, सब नो वन इज परफेक्ट। ये ग्लिचेस आएंगे, हाँ, और ये ग्लिचेस को निकाल सकते हैं, यस। हमारे पास टेक्निकल टीम है, इन हाउस टीम है, तो वो लोग, उनका काम है। उनको सैलरी इसलिए तो दिया जाता है कि वो सिस्टम को प्रॉपर रखे। तो वो ऐसा कोई टेक्निकल ग्लिच आएगा तो करेंगे, क्योंकि जब तक चैलेंज नहीं आता ना, सोल्यूशन नहीं आता। मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई सिस्टम बना नहीं है कि वो आपको बताए कि भाई कल तेरा सिस्टम डाउन होने वाला है, आज सुधार ले। मतलब कोई नहीं, वो तो भगवान हो जाएगा फिर। कि अगर हमको ये पता चले कि कल क्या होने वाला है, 100%, कि हम कल जिंदा रहने वाले हैं कि मरने वाले हैं, अगर हमको ये पता चले तो हम भगवान हो जाएंगे। या तो हर कंपनी में कल क्या होने वाला किसी को नहीं पता, इसके लिए मैनेजमेंट होता है, टेक्निकल टीम होता है, सपोर्ट होता है, सब लोग रेडी रहते हैं। बैकअप बीसीपी बोलता है ना, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, बीसीपी होता है हर कंपनी में। एक लोग हर हर कंपनी में उनको सैलरी चलती रहती है, क्यों? क्योंकि कब बीसीपी आएगा पता नहीं, कब फ्लड आएगा पता नहीं भैया, कब सुनामी आएगी पता नहीं, या कब डाउन टाइम आएगा पता नहीं। तो बीसीपी का टीम एक्टिवेट हो जाता है फटाक से, और लोकेशन चेंज हो जाता है, यहाँ से दूसरे लोकेशन में चले जाते हैं। जैसे कि मेरे कंपनी में, अगर भैया मेरा बैंगलोर का लोकेशन में अगर अगर कुछ हो गया तो इमीडिएटली पूरा स्टाफ वहां से चेन्नई शिफ्ट हो जाएगा, विद इन नो टाइम। मतलब वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो भाई बीसीपी सब कुछ ये होता है, क्यों? कब क्या होने वाला कुछ नहीं पता। तो अगर यहाँ पे कुछ चैलेंजेस होते हैं, अभी पिछले 3-4 दिन से चैलेंजेस आए, लेकिन उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं ना, चल रहे हैं ना, उसका सोल्यूशन दिया है ना भैया, $100 वेट, बड़े बड़े नो निकाल देंगे हम, सिंपल इसको न्यूट्रल करेंगे, इसको स्मूथ कर देंगे, यस, सोल्यूशन आ गया। अभी जो लोग इमेच्योर्ड हैं वो लोग गाली गलौज करेंगे, समझेंगे नहीं, उनका दिमाग मजदूर का दिमाग, नहीं समझेंगे। लेकिन जो लोग मिच्योर्ड है और समझते हैं बिजनेस के डायनामिक्स को, वो लोग बोलेंगे हाँ यार, ही इज टेकन द राइट डिसीजन, लेट्स गो विथ इट। या तो ये होते रहेंगे, तो बोलते ना जैसे कि पांचों उंगली एक जैसे नहीं होती है।
तो डेफिनेटली हर एक की अपनी सोच है, डू रिस्पेक्ट टू एवरीवन्स थॉट, हमें किसी को क्रॉस नहीं करना भैया, उसकी वो मेच्योरिटी लेवल है, कुछ नहीं कर सकते हैं, जाने दो। तो जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, ठीक है, हाँ भाई, हाँ, यस नो होते निकलो भैया, अपना कारवा चलना है। क्योंकि आपकी जो मंजिल है, आपका टारगेट क्या है, या मेरे को 14 Feb 2026 को 10,000 का टीम खड़ा करना है, वह उस लक्ष्य को आपको पूरा करना है, क्योंकि $1 million का टारगेट वहां पे आपको हिट करना है। ये बाकी के छोटे मोटे जो चैलेंजेस है ना, इसको इग्नोर करो, इसके ऊपर ज्यादा मंथन पीएचडी करते मत बैठो। ये आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, कल कोई नया चैलेंज आएगा, परसों कोई नया चैलेंज आएगा, चैलेंजेस आते रहेंगे। उसके वजह से आप अपने टारगेट से मत भटको। आपका काम है प्रोस्पेक्टिंग करना, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। आपको पता नहीं कौन कहाँ से कौन सा डायमंड मिलेगा जो आपको 10,000 का टीम खड़ा करके देगा, यू डोंट नो। जैसे कि प्रोडक्ट बेस में वही होता है ना, की प्रोस्पेक्टिंग 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 प्रोस्पेक्टिंग, पता नहीं कौन कहाँ पे बैठा हुआ डायमंड मिल गया। या तो आपको कितने, एक दो लोग तो चाहिए जो आपको, इट विल टेक यू टू दैट लेवल। लेकिन फिर बोलते हैं ना, सर्चिंग फॉर गोल्ड, आपने काफी सुना होगा, सर्चिंग वही, डिगिंग फॉर गोल्ड। एक आउंस ऑफ गोल्ड के लिए आपको पता नहीं कितने कंकर मट्टी धूल आपको निकालना पड़ता है, तब जाके धरती में जाके एक आउंस सोना निकलता है। तो भाई यहाँ पे आप डायमंड को ढूंढ रहे हो, तो आपको तो फिर कितना तकलीफ होगा। तो की प्रोस्पेक्टिंग, की प्रोस्पेक्टिंग, की प्रोस्पेक्टिंग, आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर, दैट्स द लॉ ऑफ, बोलते ना कि कर्मा, भैया आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, आपको फल मिलना ही मिलना है। सो कीप वर्किंग एंड कीप बिल्डिंग, कीप प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग। और एक्सचेंज ऑन का प्रोस्पेक्टिंग तो इतना धांसू हो गया है, वेलकम पैक आ गया। अभी उस वेलकम पैक को आप कैसे मैनेज करते हो, ये आपके ऊपर है। उसको कैसे प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज कर कर आप लोगों को समझाते हो। बोलता नहीं कि क्लोजिंग 100% होना ही होना है। या और जितने आपके कितने टूल्स है आपके, अभी कंप्लायंस के लिए मीका का लाइसेंस आ गया, वारा का प्री अप्रूवल आ चुका, मोन्टाना जो यूएसए का, उसका प्रोसेस शुरू हुआ है, सारे डेक में तो सारी सारी चीजें हैं। सिंगापुर का आपका अभी कल ही इसने, आई थिंक विशाल ने डाले कुछ पिक्चर्स, और बहुत सारे पिक्चर्स, इतने पिक्चर्स। मैं तो यार, मैं पिक्चर में इसमें था ही नहीं, मैं फोटो, मैं तो सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग और लोगों को समझाने में मैं सिर्फ व्यस्त था, मेरा गला इतना बैठ गया था। तो लोग तो फोटोज निकाल निकाल रहे थे, मैं बोला यार फोटोज तो ठीक है, दूसरा वो कैमरा, वहां पे तो लोगों को 2-3 कैमरे, लोगों को तो उनका काम है कैमरा फोटो निकालना। बोला मैं अपना काम करूंगा, मैं यहाँ पे आया हूँ प्रोस्पेक्टिंग, तो प्रोस्पेक्टिंग करूंगा। यार तो सिंगापुर की कहानी बताओ, कितना बड़ा सक्सेस है वो वहां पर, ये इतना बड़ा, मतलब इतना इतनी बड़ी इवेंट में, और प्लैटिनम स्पॉन्सर, और द बिगेस्ट स्टॉल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टॉल। मैं बड़ा चढ़ा रहा नहीं हूँ, आपने देखा होगा कलर्स हो। आप 4th फ्लोर पे जहां पे हरा कलर ऐसा ऊपर देख के, जहां हरा हरा कलर दिख गया ना, वो अपना स्टॉल। इट वॉज सो विजिबल, इट वॉज सो विजिबल, और इतना बड़ा कि लोग, मेरे को इतना अच्छा लगता था देखने के लिए। लोग ऐसा नहीं कहते धक्के, ऐसा धक्के मार, सर क्या ना सिट हियर, उनको बैठते थे, ओ ऐसा, ओ मतलब ना कि 2-3 घंटा चलने के बाद, क्योंकि एक एक फ्लोर को पूरा आपको ना घूमने के लिए नए नए करके 4 घंटे जाते हैं, इतने स्टॉल्स हैं। तो अपना स्टॉल एकदम कॉर्नर में होता था, एकदम कॉर्नर में अपना स्टॉल। तो लोग ना पूरा स्टॉल को देखकर ऐसे थक्के मारे, और जैसा बैठते थे ना, तो उनको लगता था, अरे यार जन्नत है, एकदम रिलैक्स। काउच में, लाइक अ काउच इट वाज, और इतना, मतलब सोफा सेट, 2-3-4 सोफा सेट, वो इस तरफ बैठने का सब, मतलब यू कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स। इतना बढ़िया, और काउंटर, 2 बड़े बड़े काउंटर, पॉडकास्ट, पॉडकास्ट के लिए अलग जगह था, इतना बड़ा स्टॉल, पूरे 5 फ्लोर में किसी का नहीं था, किसी के पास पॉडकास्ट नहीं, सिवाय एक्सचेंज। मैं क्या बोलूं यार, क्या, कितना तारीफ करूं। उन्होंने, कभी कभी लोगों को ये हो जाएगा, अरे क्या यार कितना बोल रहा है, कितना तारीफ कर रहा है। हाँ भाई यार वो उस इवेंट में था, दैट वाज दैट इवेंट, कि इतने बड़े इवेंट में, और एक्सचेंज ऑन सिर्फ 4 साल, वो तो 5 साल है। ये एक्सचेंज ऑन तो 6 महीना, 8-7 महीना बेबी है, 7 महीने का बच्चा ही है, सिर्फ 7 महीने के बच्चे ने इतना धमाल किया वहां पे यार। सबसे बड़ा स्टॉल, और सबसे ब्यूटीफुल स्टॉल, और सबसे अट्रैक्टिव, और गिफ्ट, सबसे महंगा गिफ्ट तो एक्सचेंज ने दिया, सब कुछ, सब एक्सीडेंट का टॉप नॉच, तो क्यों ना बोले।
या ये चीजें आपको लोगों को बतानी है, लोगों को बोलिए ये सारी चीजें, देन दे विल अंडरस्टैंड, वाव, क्या हम रियली इतने अच्छी कंपनी के साथ कनेक्ट हुए कि यार ये कंपनी इस लेवल पे काम कर रही है, इस लेवल पे ब्रांडिंग कर रही है। हमारा प्रॉस्पेक्टिंग कितना आसान हो जाता है जब कंपनी ब्रांडिंग करती है, क्योंकि लोग सुनते हैं कहीं यहाँ वहां देखते हैं सोशल मीडिया में, हाँ यार अगर वो एकदम सोशल मीडिया ना सोशल प्राणी है, मतलब उसको ट्विटर पे फेसबुक पे जाना उसको बहुत, इंस्टाग्राम बहुत देखता है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सचेंज के टकराएगा ही, हो कोई ना कोई वीडियो देखेगा ही है वो। सो करिए, मैं बोला ना कि दिस इज, यार मुझे बताओ, आज के डेट में 8 महीने हो गए, एक्सचेंज में कितने लोग हैं? 50,000, 50, 50, हाँ 50, 60,000 पकड़ लो एक्टिव। सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन तो बहुत है, लाखों में है सब्सक्रिप्शन, लेकिन एक्टिव यूजर्स कितने हैं? 50, 60 हजार। यार हमारी भारत की आबादी कितनी? 140 करोड़ में से अगर अपने 0.001% का भी पॉपुलेशन खींच लिया ना अपनी टीम में, आपकी इनकम ना, आप डर जाओगे आपकी इनकम को देख के, आप खुद अपने इनकम को देख के डर जाओगे, इतनी बड़ी इनकम हो जाएगी। करना क्या उसके लिए? जितना भी फ्री टाइम आपके पास है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना ऑफिशियल टाइम को सैक्रिफाइस करो, नहीं, ऑफिशियल टाइम उसको दे दो, लेकिन ऑफिशियल टाइम के बाद जितना भी टाइम बचा एक्सचेंज ऑन के नाम, इतना करो सिर्फ 5 महीने के लिए। सारा जो काम वक्त है ना, जो हम यहाँ वहां डाल रहे हैं, गॉसिप में डाल रहे हैं, फिजूल के वक्त में डाल रहे हैं, टीवी में डाल रहे हैं, मूवीज में डाल रहे हैं, गेम खेलने में डाल रहे हैं, जो हमारा काम, जो बाकी का जो काम है, मतलब ना ऑफिशियल काम के अलावा जितना समय, वो पूरा समय आप एक्सचेंज ऑन के नाम कमिट कर दो। कि अगर आपका फोन उठा, अगर आपके हाथ में फोन आया, तो एक्सचेंज ऑन के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए आएगा, टीम बिल्डिंग के लिए आएगा, या तो जूम मीटिंग के लिए आएगा आपके हाथ में। आप बाकी का आपका आपका फोन, किसी को फोन भी जाएगा तो एक्सचेंज ऑन के लिए जाएगा। इतना कर लो आप सिर्फ 5 मिनट, फिर देखो आप 14 फरवरी के बाद आपकी इनकम किस लेवल पे जानी है। या यू विल बी अ सेटिस्फाइड पर्सन, यू विल बी अ सेटिस्फाइड सोल, आई एम टेलिंग यू विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन। जब भी आप अपने आईने में देखोगे ना, आपको अपने ऊपर फक्र होगा कि यार बॉस, मैंने कर दिखाया, मैंने वो कर दिखाया जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं करते हैं। बोलते हैं ना कि आज जितने लोग एमबीए मास्टर्स ये वो कर कर धक्के खा रहे हैं, या सही उनकी ढंग की नौकरी नहीं है उनके पास, सही ढंग की उनके उनके पास उनका सैलरी नहीं है, और आप जो इनकम निकालने वाले हैं ना 14 फरवरी के बाद, उन लोगों को ना एसिडिटी हो जाएगी, बोलेंगे साला हमने इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारी इतनी इनकम नहीं है, और ये बंदा यार ग्रेजुएट भी नहीं है और इसकी इतना पैसा बना रहा है। हकीकत बोल रहा हूं मैं, ऐसे मौके सब लोगों को नहीं आते। हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें कोई डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक, बोलता ना, दो चीजें हमेशा बोलता हूं, दो चीजें चाहिए आपको सिर्फ। आपको कोई अंग्रेजी झाड़ना नहीं, बड़ी बड़ी कोई बड़े कुछ नहीं यार, दो चीजें, आपका कमिटमेंट और आपका डिसिप्लिन। वो कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आपका डिसिप्लिन, ये दो चीजें कूट कूट के रखिए अपने पास 5 महीने के लिए। फिर देखिए आपका, आपके जो भी मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई सपना होगा जो अधूरा होगा, मतलब आप जो ऐसा कभी आप बोलोगे नहीं यार मुझे ये मेरा सपना था, ये मेरी ख्वाहिश थी जो मैं पूरा नहीं कर पाया, वो निकल जाओगे आप उस ब्रैकेट से निकल जाओगे, बोलते ना काश के ब्रैकेट से निकल जाओगे। शायद ही कोई ऐसा सपना होगा जो आपने पूरा नहीं किया होगा, एवरीथिंग विल बी फुलफिल्ड, यू आर गोइंग टू बी अ हैप्पी सोल, यू आर गोइंग टू बी अ हैप्पी पर्सन। सर ये 5 महीने ना कंप्लेंट छोड़ दो आप, कंप्लेंट छोड़। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ आजकल, तो मैं डिलीट ही करता हूँ मैसेज, अगर कोई कंप्लेंट का मैसेज भेजता है ना, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार वो बहाने बना रहा है काम नहीं करने का। अरे सर क्यों 1% नहीं आ रहा है? अरे सर क्यों 4 दिन से पेमेंट डिले हो रहा है? अरे सर क्यों डिपॉजिट डिले हो रहा है? क्यों विड्रॉल डिले हो रहा है? क्यों गोटीआई का अभी तक हुआ नहीं है? यार ये सारे बहाने हैं काम नहीं करने। यार मैं इसके लिए मैं छोड़ दिया, मैंने बोला थक गया हूं मैं, क्या है यार ये लोग कभी सुधर। यार कंपनी दे रही है ना, सही टाइम पे देगी, जब $25 का, $50 का, $100 का फ्लश आउट दे दिया है, 200 का भी देंगे, 500 का भी देंगे, 1500 का भी देंगे। कोई मुझे आज के डेट में कोई एक कंपनी बताओ जिसने पिछला रायता क्लियर साफ किया।
कंपनियां सिर्फ आई, लूटी हमें, हमारा पैसा डुबाया, हमारे संबंध खराब किए लोगों के और चले गए। कितना सरदर्द हुआ है हमको। या कोई कंपनी आई है वापस दोबारा ये बोलने के लिए, अरे सॉरी जी, ये लो भैया आपका रिकवरी, ये लो आपका पैसा? कोई नहीं, सिवाय इनोवेशन फैक्ट्री। या गोट एआई का रिकवरी किया है ना कोई कंपनी है? आज बीलव की रिकवरी हो रही है ना, एक्सचेंज में बीलव लग रहा है ना, कोई कंपनी है? यार इतनी सारी चीजें अच्छी हो रही है, व्हाई कांट वी बिल्ड द कम्युनिटी? क्या दिक्कत है? ये बातें बताओ ना आप। अगर कोई आपको नेगेटिव बातें बोलता है तो उनको सवाल करो, सर आपके नजर में आज आपके पास ऐसी कोई कंपनी है जिसने पिछला लॉस रिकवर करके दिया है? कोई ये कंपनी का नाम है आपके पास? बोलती बंद हो जाएगी सामने वालों की। एक कंपनी 25 साल के करीब नेटवर्किंग करीब मैंने एक कंपनी देखी नहीं है जिसने पिछला रायता साफ किया हो। ये कंपनी कर रही है। कुमार जी खुद बोलते हैं ना, यार इतने रायते हमने फैलाए हैं कि रायता, और ऑब्वियसली यार वो सिंसियर है। बोलता है यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस में यार फेलियर पास होता रहता है, आई एम अवेयर ऑफ इट। मैंने भी बहुत सारे बिजनेस किए और मैं मुंह के बल पड़ा हूँ, फेल हुआ हूँ, एब्सोल्युटली फाइन। इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, हाउ क्विकली यू राइज, दैट मैटर्स। वो गिरे, मल्टीपल बार गिरे, लेकिन फिर उठे वो। उन्होंने हार नहीं मानी। वो हमेशा कहते थे, उमर जी हमें, यार अपने को एक प्रोजेक्ट चाहिए, एक प्रोजेक्ट चाहिए सही, जो सारे रायते साफ करेगा। मिल गया ना, ऊपर वाले ने उनकी बात सुन ली, एक्सीजन दे दिया उनको। आज एक एक करके सारे रायते फैलाते नहीं, सारे रायते साफ कर रहे हैं। क्यों ना उनका साथ दे फिर, काहे को रोते बैठे हैं? या हो रहा है ना सर, धीरे 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 क्लियर होते जा रहा है। बीलअप का डिमांड बढ़ाने के लिए उन्होंने अभी स्टेकिंग बंद किया। यस, गुड डिसीजन। क्योंकि भैया बीलअप का अगर इतना सप्लाई है, सब अगर एक्सचेंज में आ गया तो बीलअप मिलेगा नहीं, तब लिस्ट करेंगे वो लोग। फिर से बाइंग आएगी, तो बाइंग आएंगे तो बीलअप का प्राइस तो जाना ही जाना है। या तो इट टेक्स टाइम फॉर थिंग्स टू मटेरियलाइज, फॉर थिंग्स टू फॉर्म ना। तो जिसके पास पेशेंस है वो पैसे बनाता है, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो गाली गलौज करता है, कंप्लेन करता है, सोशल मीडिया में अनाप शनाप बोलता है, यूट्यूब पे जाके क्रिटिक्स करता है, मसाला डालता है यूट्यूब पे, और हम मसाला को सुनकर फिर वो मसाला को हम लोगों में फैलाते रहते हैं। ये सुनो भाई क्या बोल रहे हैं। या काम नहीं करना है, या काम नहीं करने के बहाने ढूंढने हैं, ये सारे काम नहीं करने के बहाने। या नहीं चाहिए। मैं अपने दिमाग को, मुझे पल्यूट नहीं करना है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। मैं मैसेजेस को पढ़ना मैंने बंद कर दिया। जो अच्छा मैसेज होता है उसको पढ़ता हूँ, उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ, दैट्स इट। यहाँ तो मेरे 5 महीने आप लोगों के पास है, अगर आपको मेरी राय लेनी है, अगर सचमुच अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम चाहिए, तो ये मुफ्त की राय मेरी ले लो। कि 5 महीने सारे नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस, सारे नेगेटिव मैसेजेस को अपने जिंदगी से बाहर फेंको, और सिर्फ 5 महीने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर फोकस करो। प्रोस्पेक्टिंग करो, किसी ने वेलकम किया, किसी ने अच्छा तरह से आपको सुना, समझा, उसको वेलकम करिए। किसने नेगेटिव बात किया, थैंक यू भैया, तू अपने रास्ते पे, मैं अपने रास्ते पे। बहस नहीं करना, डिबेट नहीं करना, किसी का डिबेट नहीं। आपको स्टैट्स शेयर करना है, आपको एक्सचेंज ऑन का परफॉर्मेंस शेयर करना है, आपको एक्सचेंज ऑन की ब्रांडिंग शेयर करनी है, एक्सचेंज ऑन का सक्सेस स्टोरी आपको शेयर करना है, एक्सचेंज ऑन में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है कंप्लायंस में, ऑफिस में एक्सचेंज ऑन कैफे निकल रहा है, सारे एक्सचेंज ऑन स्मार्टफोन आ रहा है, स्पॉट ट्रेडिंग आ रहा है, फ्यूचर ट्रेडिंग आ रहा है, उसकी खासियत क्या है, सब कुछ आर्बिट्राज क्या कर। आपको सिर्फ ये शेयरिंग, गुड न्यूज शेयर करना है 5 महीने के लिए। अगर जिसने सुना, जिस जो ब्रॉड माइंडेड है, जिसको समझ में आया, जिसके ऊपर लक्ष्मी प्रसन्न है, वो आपके साथ आएगा। जिसके माथे में नहीं लिखा है लक्ष्मी, वो नहीं आएगा, छोड़ दो उसको। लेकिन आप आगे बढ़ो, आप उसको पकड़ के मत बैठो। या आप पकड़ के उसको बैठोगे, वो आपको भी खींचेगा पीछे। जाने दो, जिसको नहीं आना उनको छोड़ दो, आप आगे बढ़ो। उनको पीछे ही रहना है। या वो बाद में आपको देखकर वो पीछे पीछे आपके दौड़े आएंगे वो, लेकिन अभी नहीं। आप आगे बढ़ो। मैं आपको बोल रहा हूं, हकीकत है। पिछले हफ्ते जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन किया, 7 महीने का फॉलोअप है, उसके बाद उसकी आंखें खुली और उसने एक्टिवेशन की। मैं बोला यार, ये चीज तू 7 महीने पहले क्यों नहीं किया? सामने से भी खोला था, मेरे को एक्टिवेट करना है आईडी।
मतलब अच्छा एनलाइटमेंट अब आ रहा है। ये जब उसने देखा, सब कुछ देख रहा, क्योंकि था वो ग्रुप में, उसने सिंगापुर का फोटो, ये बोला यार तू सिंगापुर, बोला हाँ, बोला मुझे एक्टिव करना, अब मुझे एक्टिव करना। बोला, ठीक है, 7 महीने के बाद तेरा एनलाइटमेंट हो गया तुझे, गुड। ये होने वाला, ये आपके साथ भी होगा कि जो लोग आप जिनका फॉलोअप ले रहे हैं आज उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपकी तरक्की, आपका नॉलेज, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका कमिटमेंट, आपका डिसिप्लिन देखकर लोग आपके पीछे दौड़े चले आए। क्योंकि हर इंसान को कामयाबी के साथ रहना, सक्सेसफुल पीपल लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। तो जब आप कामयाब हो जाओगे ना, लोग ऑटोमेटिकली आपको आपके साथ जाएंगे। बोलते ना, यू विल बिकम अ मैग्नेट ऑफ सक्सेस। चुंबक बन जाओगे आप, और लोग आपके पास आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको आज तपना पड़ेगा, समझ रहे हैं? बोलते ना कि जब तक सोना भट्टी में जाता नहीं ना भैया, निकलेगा, निखरेगा नहीं। तो भैया आपको तो तपना पड़ेगा, तभी जाके आप निखरोगे। बट एक बार निखर गए ना, तो फिर भाई कर लो दुनिया मिट्टी। तो 5 मंथ्स आई एम टेलिंग, कोई बहाने मत दो। कोई भी टेक्निकल चैलेंजेस आए, कुछ भी आए, वो है, वो उसको डेलीगेट करना है। अपने उसके ऊपर पीएचडी मत करना। हमारे पास एक सक्षम टेक्निकल सपोर्ट है, एक बढ़िया सा प्रोसेस है। कुछ भी हुआ, वेट करो 24 घंटे के लिए, नहीं मिला सोल्यूशन, ऑटोमेटिकली अगर नहीं हुआ, टिकट रेस करो और छोड़ दो उसके ऊपर। अपने एक्सचेंज वन की वेबसाइट पे देखते रहो कि स्क्रोल आता रहता है, हरे पट्टे पे स्क्रोल आता रहता है, जो भी अपडेट्स होते रहते हैं। बहुत बढ़िया सिस्टम बना के रखा है, फॉलो करो। अपना मेन प्राइमरी, जो हमारा जो मेन कोर वर्क है ना, जिसको बोलते हैं कोर वर्क, हमारा कोर वर्क क्या है? प्रोस्पेक्टिंग, टीम बिल्डिंग एंड बिल्डिंग द कम्युनिटी। आपका फोकस क्या है? 10,000 का टीम 14 फरवरी 2026 तक मंथन में डालो इसको, एफर्मेशन में डालो इसको, विजुअलाइज करो। 10,000 का टीम, मिनिमम 10,000 का टीम मेरा 14 फरवरी 2026 को है। अपने दिमाग को ये खुराक दो, फीडबैक दो डेली फीड दो, डेली फीड दो कि by 14th of Feb 2026 I have a team of 10,000 people in my 10 levels। ये देना है आपको भाई। आज अगर नहीं करोगे ना, रह जाओगे। उमर जी पिछले 2 दिन के पहले मीटिंग बोला ना, वो भी यही कह रहे थे ना कि भाई ऐसे मौके नहीं आते बार बार। दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। वो कभी कभी उनके जबान तलक आ जाता है, लेकिन वो रोक लेते हैं अपने आप को, क्या होने वाला। या उनको भी टेम्पटेशन हो रहा है, यार बताओ यार, काम कर भाई। तो मैं आपको कह रहा हूं कि इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अभी आज चूक गए तो चूक गए, दोबारा ये नहीं मिलेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड। 14 फरवरी 2026 दोबारा नहीं आने वाला, इट्स गॉन। उसके बाद अलग सीन होगा। या तो फिर अगर आपको अपनी जिंदगी में काश लाना है, तो मत काम करो। जिंदगी भर काश 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 करते बैठो, जिंदगी भर कंप्लेन करते बैठो। नहीं करना है तो यार आज काम करो। कितना सपोर्ट चाहिए, कितने मीटिंग चाहिए, कितने प्रेजेंटेशन चाहिए, मैं हूं आप लोगों के साथ। Yeah, we'll do it together. We'll do it. We'll make it big. My target is to make Leo family the number one family in Exchange। ये मेरा टारगेट। कितना मैं सक्सीड होऊंगा आई डोंट नो, लेकिन एफर्ट तो है मेरा। सो दैट आई शुड बी सेटिस्फाइड कि हाँ यार मैंने एफर्ट डाला। लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया, दिया साथ नहीं दिया, वो अलग बात है। साथ दिया तो बल्ले बल्ले सब लोग सुपर हो जाएंगे। नहीं दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं यार, मैंने तो एफर्ट दिया, पूरी जान डाली। समझ रहे हैं? तो वर्क, कहीं पे कोई चैलेंज आया तो मैं हूं आपके साथ। ओके, चलो परफेक्ट, ग्रेट, गुड। सो आई थिंक वी आर गुड एट टाइम एंड वी विल गो, विल क्लोज इट। किसी को कुछ कहना है? क्योंकि मैं अगर यार मोटिवेशन की बातें बोलता बैठूंगा तो मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि इतने चीजें हैं एक्चुअली उनके बारे में बोलने के लिए कि जबान थकती नहीं है बोलने के लिए। बोलते ना, जब रेगिस्तान में जब बोलते ना कि प्यासे को पानी मिलता तो कैसे होता है, तो वैसा है कि इतने सालों के बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, तो जबान थकता नहीं है बोलने के लिए। या बीजू, बीजू, बीजूशा था। सॉरी, मैंने आपको अनम्यूट किया। आई होप आई हैव प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली। आपको अनम्यूट होना है तो आप हो सकते हो।
नमस्कार सर. हाय नमस्कार. येस सर. तब्येत कशी आहे सर तुमची? Sorry, your voice is not that clear. सर आता येते आवाज व्यवस्थित? हा बोल विजूषा. येस सर. सर 2 गोष्टी आहेत. एक तर सर तुमचं ग्रॅटिट्यूड मानायचंय. कारण जी पॉझिटिव्हिटी दिली ना सर, येस, आणि हे बिलीव्ह मी करतेच की जसे आपण विचार करताना तसं रिवायरिंग होते आपल्या ब्रेनची. तर त्याच्यामुळे इतकी मोठी अपॉर्च्युनिटी भेटली आहे ना सर, की माझ्या बॅचच्या जरी फॉरेनमध्ये काही कमवत असतील तरी एक्सचेंज जाऊन एवढी मोठी अपॉर्च्युनिटी आणि इतकी सेफ आणि सिक्युअर कुठेच नाहीये. अगदी बरोबर. आणि बेस्ट, अगदी आणि बरोबर. त्याबद्दल तुम्ही जे मोटिवेशन दिलं सुरुवातीला, तर त्यामुळे खूप खूप छान, म्हणजे असं मी मला पॉझिटिव्ह ठेवण्यासाठी स्वतःला मदत करू शकले. थँक यू. ग्रेट. व्हेरी गुड. व्हेरी नाईस. अजून एक आहे, ते कोणीतरी विचारत होते ना की विड्रॉवल्स रिजेक्ट झाले, तर त्याचं कारण मला माहित आहे. कारण सर 2-3 दिवसाचे जास्त आले होते ना, 4% वगैरे पर्यंत आले होते. तर माझं पण होतं, तर ते रिजेक्ट झालं. पण मला इन्कम वॉलेटमध्ये माझे प्रॉपर 1%नी जेवढे दिवसाचे होते तेवढे आले. आणि मी ते नंतर विथड्रॉ पण केले 100 झाल्यावर आता. तर ज्यांचा होता प्रॉब्लेम त्यांना डोंट वरी असं सांगा की ते रिजेक्ट झाले तरी पण आपल्याला इन्कम वॉलेटमध्ये घेऊन टाकत आहेत 1%नी. हा ग्रेट. थँक्यू विजय. थँक्यू. बरोबर. अगदी बरोबर की जे जास्त आले होते ना त्यामुळे. तो दीपक जी ये था कि जो रिजेक्ट हो गया ना, हाँ, लेकिन मैंने क्यों नहीं गौर किया, क्योंकि मैंने विड्रॉ नहीं लगाया था. तो वो ऑटोमॅटिकली वो करेक्ट हो गया वहां पर. बट येस विजूषा, तू अगदी बरोबर बोलते की ज्यांचं जे 5% जे आले होते ना, ते 1% यायचं हवं होतं, तर 100च्या सबस्क्रिप्शनवर पण 5% आले होते. तर त्यामुळं ते परत करेक्शन केलं. येस. ग्रेट. थँक्यू थँक्यू. सो मच सर अगेन. ग्रेट. ऑसम. ओके. एनीथिंग और? धन सिंह मीना, आपने हैंड रेस किया है. नहीं? ठीक है. और कोई, एनीवन एल्स? चैट में कोई कुछ लिखा है क्या किसी ने? सबको बधाई. गुड न्यूज बताएं सर. आसिम जी. अच्छा सर. सर जी आपसे कांटेक्ट हो पा रहा है प्लीज सर जी आपका. यार पर्सन ने ये नवल, मैं, आप जूम पे आते रहो, ठीक है. यू कैन विल गेट माय अपडेट, डोंट वरी. और मैं तो ग्रुप में एक्टिव रहता हूँ. थोड़ा माइल्ड एक्टिव हूँ मैं अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट दैट सुपर एक्टिव. लेकिन और एक जस्ट फ्यू कपल ऑफ डेज एंड देन आई विल बी सुपर एक्टिव. ठीक है. थैंक यू लियो सर. स्पॉट फ्यूचर में लेवल इनकम मिलेगा? हाँ जी मिलेगा. टियर इनकम मिलेगा. बहुत बढ़िया मिलने वाला है. अब उमर जी कह रहे थे ना आपको, उन्होंने उस दिन बोल रहे थे, बता रहे थे ना, बहुत बढ़िया इनकम आने वाला. सेम ऐसे ही ना, वॉल्यूम के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर बहुत बड़ी इनकम आने वाली भाई. सर रिगार्डिंग टेक्निकल सपोर्ट कैन दे लॉग इन? हाँ ठीक है प्रदीप, ठीक है लॉग इन. सिर्फ रजिस्टर करो टेक्निकल इसमें, रजिस्टर करो सपोर्ट में, देन यू क्रिएट अ टेक्निकल वॉट एवर यू हैव ग्लिचेस. ओके. राइट. ओके.